हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल पर डिस्कशन शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट में। वो है पेंडुलम से रिलेटेड प्रोफाइल। यहाँ जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो नीट में आ रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मतलब पेंडुलम का जो भी क्वेश्चन अभी तक आया है एग्ज़ाम में, आईआईटी में या फिर जेईई मेन में या नीट में, उसमें से सबसे अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है, इसलिए मैं इसको आपके पास डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत कंसेप्चुअल है, ये देखते हैं। सबसे पहले तो पेंडुलम से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टेट में कुछ भी क्वेश्चन आए तो कुछ बेसिक काम है, उसको सबसे पहले आप कर लीजिए। क्या काम है? जैसे मान लेते हैं, पहले इस चीज़ को समझिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि दो ये बॉब है, ये किसी थ्रेड से लटका हुआ है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है। और यहाँ से मतलब इस बेस से एक वर्टिकल डिस्टेंस है y, जो कि थ्रेड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम के समय में ये जो y है इसमें परिवर्तन आए, किस तरह का परिवर्तन? तो y x बाई y x बाई 2 हो जाए। y इफ y बिकम x बाई 2, सॉरी, इफ y बिकम y बाई 2, x यहाँ कहाँ से आएगा? इफ y बिकम y बाई 2 देन व्हाट वुड हैपन विथ r? तो r के साथ क्या होगा अगर ये y हाफ हो जाए? तो ये r में कैसा पड़े? मतलब कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि ये जो वर्टिकल हाइट है इसमें किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन अगर आए तो r में किस तरह का फ्लक्चुएशन होगा, बस ये है क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। हम आपको बोले कि पेंडुलम का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका बेसिक होमवर्क कर लेते हैं। पहला काम क्या है कि अच्छा, पेंडुलम का क्वेश्चन है, मास m है, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसका नाम क्या होगा? mg। चूँकि दोनों में चार्ज q है तो इधर को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग जाएगा। क्योंकि सेम चार्ज है तो ये रिपल्सिव नेचर का होगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है? r स्क्वायर। तो k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तीसरी बात, इस बात को आप अच्छे से याद रखिए, चूँकि एक थ्रेड से ये पेंडुलम या बॉब लटका हुआ है तो इस थ्रेड में कुछ टेंशन होगा T। अब इस टेंशन के कंपोनेंट को जितना ब्रेक कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा करिए। तो ये T अगर है, एंगल थीटा है, ये अगर एंगल थीटा है तो आप गौर करिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। अच्छा, ये टेंशन है तो ऊपर क्या होगा? T कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल के साथ है। और नीचे क्या होगा? T साइन थीटा। नीचे T साइन थीटा। ये बस क्वेश्चन खत्म। अब सिर्फ मैथमेटिक्स और गणित है और कुछ नहीं है। आइए अप्रोच करते हैं। कैसे? सबसे पहले एक सेपरेट पेंडुलम का बॉब बना लिए ताकि समझने में इजी हो। नीचे क्या फोर्स लग रहा है? mg। ऊपर क्या लग रहा है? T कॉस थीटा। राइट में क्या लगा? T साइन थीटा। और लेफ्ट में क्या लग रहा है? k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आइए अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं कि इसको बैलेंस कर देते हैं। कैसे बैलेंस किए? तो बैलेंस करने का टेक्निक क्या है? T कॉस थीटा इज को बैलेंस कौन कर रहा है? mg कर रहा है। तो लिख दीजिए T कॉस थीटा इज इक्वलेंट टू mg। और T साइन थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब एक काम करिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। 2 में 1 को डिवाइड कर दीजिए तो टी क्या होगा? कैंसिल होगा। तो बचेगा क्या? टेन थीटा। 2 में 1 को डिवाइड कर रहे हैं इसलिए टेन थीटा बचेगा। और साथ में क्या आ जाएगा? साथ में हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर स्क्वायर। ठीक है, आइए थोड़ा और एनालाइज करते हैं। के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर स्क्वायर, ये टेन थीटा की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू है? टेन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी स्मॉल आर का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग टेन थीटा को डिफाइन कर लेते हैं क्वेश्चन से। टेन थीटा बराबर क्या होगा इस क्वेश्चन में? देखिए टेन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। पूरा अगर आर है तो ये कितना हो जाएगा? r/2।
और ये तो y गिवन है, तो टेन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, r/2i बराबर k² अपॉन mg/r²। अगर ऐसा है तो r अगर इधर चला गया देन व्हाट, mgr³ बराबर k² इंटू 2i, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, हमको एक चीज़ अच्छे से मालूम है कि यहाँ वेरिएबल सिर्फ अब कौन बचा, r³ और साथ में y, मतलब हम लिख सकते हैं क्या कि r³ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, y, r³ प्रोपोर्शनल टू y। और अगर r³ प्रोपोर्शनल टू y है तो उसको हम और कैसे मैनेज कर सकते हैं, बस ये हमारा क्लू आ गया, बस यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब एग्जामिनर आप याद करिए क्या बोला था, आप शुरू क्वेश्चन के इनिशियल फेज में जाइए, क्या बोले थे कि अगर y/2 हो जाए तो r क्या होगा, मतलब इसकी नई वैल्यू क्या होगी। तो आइए, हमारे पास हिंट क्या आ चुका, हिंट आ चुका r³ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, y। इसका मतलब हो गया r प्रोपोर्शनल टू y की पावर 1/3। तो मैं इसको ऐसे लिख दें, r' अपॉन r बराबर y' अपॉन y की पावर 1/3। अब r' निकालना है, अपॉन r बराबर y' कितना हो गया, y/2, तो y/2 इंटू नीचे भी y की पावर व्हाट, हाफ, तो ये कट गया। जब ये कटा तो r' अपॉन r बराबर 1/2 की पावर व्हाट, 1/3। इसका मतलब r' इज व्हाट, r अपॉन 2 की पावर 1/3। तो r' इज व्हाट, r की पावर, मतलब r अपॉन 2 की पावर 1/3। दिस इज व्हाट आंसर, ये आंसर। ओके, थैंक यू।